आखिरी कड़ी की तरफ रवाना होते हैं। आप हजरात ने तराना और नाच से कबल एक मुकालमा समाअत फरमाया और उसमें होने वाले एक्टिंग को देखकर आप हजरात लुत्फ अंदोज हुए। यकीनन वो मुकालमा ज़माने की अक्कासी कर रहा था और इस वक्त मोबाइल का किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, मोबाइल से क्या क्या फ़ायदे और क्या क्या नुकसान हैं, और मोबाइल का चलाना कहाँ तक जायज़ है, इस बात को जाहिर कर रहा था। तो आइए हजरात फिर से आप हजरात को खुशी के माहौल में लिए चलते हैं। फिर से एक और मुकालमा पेश करने के लिए मदरसा हादा के एक और तालिब इल्म को दावत देता हूँ। इससे मेरी मुराद हाफिज मोहम्मद तलहा सल्लल्लाहु है। मौसूफ से दरख्वास्त करता हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और अपना मुकालमा पेश फरमाएँ। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम तलबा तशरीफ़ ले आए हैं जी, चलिए हाज़िरी ले लेते हैं। शेर अली, लब्बैक, जुल्फ़िकार, बहादुर अली, नन्हे अली, लब्बैक। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरे प्यारे तलबा, हम इल्म सर्फ, इल्म नूह, इल्म फ़िक़ह तो रोज़ पढ़ते ही रहते हैं, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी भी है। लेकिन आज हम ये सोच रहे हैं कि तारीख़ के मुताल्लिक़ कुछ गुफ्तगू हो जाए। अगर मैं आपसे तारीख़ के मुताल्लिक़ कुछ सवालात करूँगा तो आप उसके जवाबात देंगे इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बेटे शेर अली, आप खड़े हुए, आप ये बताएं हमारा देश कब आज़ाद हुआ? कार साहब, हमारा देश 15 अगस्त सन 1947 को आज़ाद हुआ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चलिए बैठ जाइए। बेटा जुल्फ़िकार, आप ये बताएं, हम 26 जनवरी भी मनाते हैं और 15 अगस्त भी मनाते हैं, लेकिन इन दोनों में फ़र्क क्या है? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चलिए बैठ जाइए। बेटे बहादुर अली, अब आप खड़े हुए, आप ये बताएं अमेरिका की खोज किसने की थी? कोलंबस ने। और आप ही से दूसरा सवाल किया जाता है कि बल्ब का मौजूद कौन था? थॉमस एडिसन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चलिए बैठ जाइए। बेटे नन्हे अली, अब आप खड़े होइए, अपनी टोपी सीधी करिए। टोपी कैसे ओढ़ रखी है आपने? अरे अभी सीधी नहीं हुई है, दोनों हाथों से सीधी करिए। अरे बेटे शेर अली, आप इनकी टोपी सीधी कर दें। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चलिए अब आप बताइए हमारे देश को किसने आज़ाद कराया था? माशाअल्लाह। चलिए बैठ जाइए। अल्लाह तबारक व तआला आपके इल्म में तरक्की अता फरमाए। बत्तू, ओ बत्तू। अरे मुर्शद मुझसे तो पूछ रहा बत्तू कहाँ, बता। और उसे किसने भेजा पढ़ाने को? आया बड़ा मौलवा बनेगा वो, जब बुला के लेगा उसे मुर्शद। बेटा आपको सलाम नहीं आता है क्या? सलाम है? सलाम तो मेरे चचा का नाम है, वो तो हमारे घर रोज आता है, और तुम कह रहे हो सलाम नहीं आता? सलाम ने तो मेरे अब्बा की सारी जन्म छोड़ दी, एक ही जन्म ने छोड़ी। तुम कह रहे हो सलाम नहीं आता? क्यों नहीं आता सलाम? सलाम ने तो तुम्हारा बेड़ा गर्क कर रहा। चलिए अपने दादाजी को बुला कर लेकर आइए, उन्हीं से बात होगी। हाफिज जी बाबा, हाफिज जी बत्तू बना भेज दिया। हाफिज जी बत्तू बना भेज दिया, सुनाई नहीं आता है क्या? अबे कान फोड़े है क्या तभी से? बाबा, ओ बाबा, अरे बाबा सुनता नहीं है क्या? हाँ बता क्या बात है? हाफिज जी बत्तू बना भेज दिया, वो कह रहे अपने बाबा को बुला के लेगा। चलो हम भी चल, कौन सा मौलवा, चल। अरे मौलवा तू बत्तू क्यों नहीं भेज दिया? तूने हमारे मोहल्ले के सारे लड़के बिगाड़ दिए और उनकी सारी जिंदगी सड़ा दी हैं, और तूने बत्तू कहाँ के लड़के ने भेजा? ए बत्तू, इनके को आ रहा कहाँ बत्तू? इनके को आ। बेटा शेर अली, आपके दादाजी आए हैं, जाए पानी लेकर आइए। भाई वही बात है, कोई जरूरत नहीं है पानी नहीं।
अस्सलाम वालेकुम दादाजी, खैरियत तो हैं? क्या बात है, इतना गुस्सा कैसे हो रहे हैं? देख रहे मुर्शद, जब इसे मौलाना को सलामी करना हो तो इतनी लंबी चौड़ी तकरीर करने की कहाँ जरूरत थी? सलामी क्या है था? ये चला बत्ती को चला, हमने पढ़ा 30 मिनट से मजा, तू ढाल में आ जाएगा ना, हमने पढ़ा रहे। 1 मिनट रुकिए दादाजी, मेरी बात सुनिए। दादाजी, तालीम हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है और तालीमी से इंसान ज़िंदगी गुजारने का सलीका सीखता है और तालीमी से इंसान सीखता है कि बड़ों के साथ कैसा सलूक करना है और छोटों के साथ कैसा सलूक करना है। आपको तालीम की कुछ अहमियत नहीं है क्या? अरे मैं नहीं आने का तेरी इन चिकनी चिकनी बातों में। वो इस बत्तू हाँ के लड़के का नाम काटा और अपने कागों से से नाम काट। ए बत्ती के कौन आता तू? आर्या ना आर्या? दादाजी 1 मिनट रुकिए जरा, बैठिए जरा। बैठ जा मुर्शद, बैठ जा, देखा हम तो क्या कह रहे हैं। दादाजी, आपने जो कहा कि मौलवी साहब बच्चों की ज़िंदगी ख़राब करते हैं और इनको खाने कमाने का कोई इनका ज़रिया ही नहीं है। खाने कमाने का ताल्लुक़ अल्लाह से है। अल्लाह तबारक व तआला ने हर किसी की किस्मत में उसकी रोज़ी लिख दी है। इसलिए अगर खाने कमाने का ताल्लुक़ अकल से होता तो सारे बेवकूफ़ तो भूखे मर जाते। शायद आप किसी मौलवी की तकरीर नहीं सुनते हैं दादाजी। हमारे यहाँ बहुत जलसों में फिर तेरा चौदह को हो रहा है, बहुत मौलवी आवे ढेर सारी तकरीर करे और तो क्या देखेगा? दादाजी, मैं तो आपसे ये कहना चाहता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वमन यजअल वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, कि दुनिया में जितने भी जानदार हैं उन सब की रोज़ी का जिम्मा अल्लाह ने ले रखा है। और जैसे कि एक बादशाह होता है, वो अपनी रईयत की रोज़ी का जिम्मा लेता है तो वो उसको खिलाता है। हमारी रोज़ी का जिम्मा तो उस अल्लाह ने ले रखा है जो बादशाहों का बादशाह है और मालिकों का मालिक है, तो वो हमको कैसे नहीं खिलाएगा? मौलवा, आपकी बात तो अच्छी है, लेकिन हमारे बच्चे भी कुछ कर रहा है, जिंदगी गुजारे ऐसी मर्ज़ में बस। बेटा शेर अली, अपने दादाजी को कुरान मजीद पढ़कर सुनाइए। हाँ भाई सना। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब्बिहिस्म रब्बिकल आला अल्लज़ी खलक़ फसव्वा वल्लज़ी क़द्दर फहदा वल्लज़ी अख़रजल मरआ सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अरे हमारे बच्चे ने तो कमाल कर दिया, धोती फाड़ कर माल कर दिया मेरे बच्चा। अरे मौलवा, हमारे बच्चे ने तो इतना बढ़िया बड़ा दिल खुश कर दिया। हम अपने गांव में जाकर मस्जिद में कहूँगा कि अपने बच्चों को पढ़ाने भेजा करें। दादाजी, मैं इतनी देर से आपको यही समझाने की तो कोशिश कर रहा हूँ कि अपने बच्चों को मदरसे में दाखिल कीजिए और अपने महल्ले में जाइए और अपने महल्ले के बच्चों को मदरसे में दाखिल कीजिए ताकि आप भी उनसे फैज़ उठाएं। मौलवा, हमारे इस मुर्शद का भी अपने कागज में नाम लिख ले ना, तो ये पूरी जिंदगी पतंग उड़ाने में लगते रहेगा। चलिए इसके मुताबिक कल बात करते हैं, अभी छुट्टी का वक्त हो गया है। माशाअल्लाह, बहुत ही अच्छा मुकालमा हम सामीन के सामने तमाम ही तलबा ने पेश किया।